हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है, तो ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस केस के अंदर क्या होगा कि एल्यूमिनियम है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है आयरन के मुकाबले में। इस कारण एल्यूमिनियम क्या करता है, आयरन ऑक्साइड से आयरन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। इसमें क्या कहा गया है कि आयरन फिलिंग्स के अंदर जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं तो दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, उनका क्या प्रोडक्ट बनता है। तो आयरन है जब HCl से रिएक्शन करेगा यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वो आयरन का क्लोराइड बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस होगी वो प्रोड्यूस होगी। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाई आर ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। यानी वो फूड आइटम्स, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो उसका रीज़न ये होता है क्योंकि ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड आइटम्स होते हैं उनको अगर सीधा हवा में रख दिया जाए तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इस कारण उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि क्या हो, उनका ऑक्सीडेशन ना हो, उनको ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही आंसर आएगा, टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिल्वर ब्रोमाइड की जब सनलाइट के साथ रिएक्शन होती है या सनलाइट के अंदर उसको रखते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर प्लस में ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये रिएक्शन कौन सी कहाँ पे यूज होती है, जो ऊपर वाली रिएक्शन लिखी है वो कहाँ पे यूज होती है। तो ये कहाँ होती है, इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। इसका बी ऑप्शन आएगा वो सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर हीट बार की साइड प्रोड्यूस होती है, यानी हीट बार की साइड निकलती है, उनको क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें डीकम्पोजिशन होती है। बी पार्ट में फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सी पार्ट डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इनटू कंपोस्ट, यानी कंपोस्ट खाद का बनना यानी डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, ये क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। और डी ऑप्शन भी इसके अंदर क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इन कंपोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, लेड का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, ये पूछा गया इसके अंदर। तो हीट की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर आएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फॉर्मूला ऑफ सेलेक्ट लाइम इज। सेलेक्ट लाइम कैसे बनता है, जब क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो सेलेक्ट लाइम बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सेलेक्ट लाइम कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, CaOH2। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है। इनमें से विच ऑफ द सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। इनमें से कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस होता है। तो इस केस के अंदर जो आयरन का ऑक्साइड है वो रिड्यूस होता है, वो आयरन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, Fe2
O3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन। कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, देन द प्रोसेस इज सेड टू बी। उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर आएगा, ऑक्सीडेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन अगर बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। द अबव रिएक्शन इज, तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे के साथ, जिसके कारण क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। द अबव रिएक्शन इज, ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक रिएक्टेंट हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, उसके दो क्या होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर आएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कंबशन ऑफ कोल इज रिएक्शन। कोल क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है और कोल के अंदर कार्बन होता है। जब कार्बन का कंबशन करवाते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो एक तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, और दूसरा ये साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, बोथ कम्बिनेशन एंड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट इज। जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है ZnSO4। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही आंसर आएगा, ZnSO4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। कोई भी ब्राउन कलर का एलिमेंट क्या है, एक्स है। जब उसको हीट करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो शाइनी ब्राउन कलर का जो एलिमेंट एक्स होता है वो कॉपर होता है, और कॉपर को अगर हम हीट करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही आंसर है, कॉपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 2। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही आंसर आएगा, PbNO3 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ फूड आइटम्स। रेंसिडिटी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के कारण जो ऑयल और फूड फैट कंटेनिंग आइटम्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसको कहते हैं। उससे बचाने के लिए हम उसके अंदर कौन सी गैस भरते हैं। तो उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, नाइट्रोजन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कंबशन ऑफ नेचुरल गैस इज रिएक्शन। नेचुरल गैस के अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन होता है। उसके साथ में कुछ और भी होते हैं जैसे इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, वो कम मात्रा के अंदर होते हैं, स्मॉल अमाउंट के अंदर होते हैं। तो मीथेन का कंबशन करवाते हैं तो क्या कौन सी रिएक्शन होती है, तो वो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो क्या बनता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। द केमिकल रिएक्शन इज, ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हीट बार की साइड इसमें प्रोड्यूस होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज। फेरिक ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, Fe2O3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2 होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, CaOH2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द कलर ऑफ कोरोडेड कॉपर। कोरोडेड कॉपर का कलर कैसा होता है? तो कोरोडेड कॉपर का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो बी ऑप्शन इसका क्या आएगा? सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्लूकोज है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और प्लस में एनर्जी निकलती है। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, या ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन रेस्पिरेशन है। उसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, प्लस में ATP की फॉर्म के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, रेस्पिरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैग्नीज ऑक्साइड जब HCl से रिएक्शन करता है तो मैग्नीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस बनती है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? इस केस के अंदर क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। इस रिएक्शन के अंदर मैग्नीज ऑक्साइड का तो क्या होता है? यहाँ पे रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और क्लोरीन है, Cl- क्लोराइड आयन है, वो Cl2 में बदलता है क्लोरीन गैस के अंदर। तो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका सी ऑप्शन सही आंसर आएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस बनती है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? तो इसमें एनर्जी चाहिए, यानी इसमें सनलाइट चाहिए होती है, और इसमें क्या होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। थैंक यू।